नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान विषय में संसद का अध्ययन करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के तीन अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट, ईरान में मजलिस। बच्चों, एक नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है कि जापान में संसद को क्या कहते हैं, ईरान में संसद को क्या कहते हैं। तो अपन क्रमशः इनको डाइट और मजलिस कहते हैं, ये इनके उत्तर होते हैं। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की प्रक्रिया का वर्णन है। उसमें लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा कहलाएगा। भारत की संसद भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। ये द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद है। ये अप्रत्यक्ष स्थिति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इसमें 233 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि 6 वर्ष है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है और दो सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है, परंतु इससे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे संसद से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों की। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष श्रीमान वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपाध्यक्ष श्रीमान हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के सदन के नेता थावरचंद गहलोत। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद। लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला, जो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है। लोकसभा में सदन के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद वर्तमान में रिक्त है। धन्यवाद।